हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को। और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ जी का। तो काकभुसुंडी गरुड़ जी को पूरी रामायण कथा सुना दी और कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी की माया तो ऐसी है कि ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, काकभुसुंडी जी कहते हैं प्रभु की प्रभुता ऐसी है कि एक बार मुझे भी मोह हुआ था। तो कैसे हुआ था वो मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान लगा कर सुनना। तो आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हुए आपको सुनाते हैं आगे की कथा। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाबहु तोहि। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ था वो सब कथा भी आपको सुनाऊंगा। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहे से मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है और इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काहू। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण स्वरूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिस सुतन वर्ण होई गोसाई, मातु चिराब कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणित न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती और उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है।
तिमि रघुपति निज दास कर, हर ही मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते हो। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरिही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अबदपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ, और वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहूँ उरगारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं और जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। और हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता फिरता हूँ और उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। तो काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को ये कहानी अपनी बीती हुई। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहीं, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जूठनी परई अजरी महू, सो उठाई करी खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं, जहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए और प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहीं भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। काकभूषुंडी जी कहने लगे कि हे पक्षी राज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है और अयोध्यापुरी का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है और सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनि न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चार्यो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता और जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना,
पदज रुचिर नक शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरित भाव और श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है और नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं और सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। ललित अंग कुल सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि और वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं और मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द बड़ा सुहावना लग रहा है। तो ये तो काकभूषुंडी जी ने बचपन के भगवान रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जय श्री राम।